नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके और जीएस इसकी क्लास देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने करंट अफेयर्स की क्लास की थी, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो देखिए, आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो स्टैटिक जीके की तरह नहीं होंगे, यानी कि सीधे क्वेश्चन और आंसर्स नहीं होंगे। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और बात, बुक्स को लेकर कुछ लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, बुक्स की बात करें तो परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ परीक्षा वाणी से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये मान के चलिए कि आपका जो इस बार का कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी हाई जाएगा। यही मान के चलिए कि 75 प्लस, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 75, ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जनरल कैटेगरी का 75 प्लस मान के चलिए, 75 या 80 भी हो सकता है इस बार। तो अगर इस कट ऑफ को आपको क्लियर करना है तो आपको लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, तो उस बात का ध्यान रखते हुए अगर आपको 90 प्लस क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना है तो चीज़ों को ध्यान से और डिटेल में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। देखिए, इतना मुश्किल पेपर वैसे नहीं आता है ग्रुप सी का, लेकिन जो बात करें 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, तो आपका जो तैयारी का लेवल होना चाहिए वो काफ़ी ऊपर होना चाहिए, तभी जाके। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अदर कैटेगरी के लिए तो थोड़ा कम रहता है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप चीज़ों को सही से समझ के नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो उत्तराखंड के जियोग्राफी के क्वेश्चन और हिमालयी क्षेत्र, इन सभी टॉपिक्स पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़े उससे पहले कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनमें कई लोगों ने यहाँ पर आंसर किए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा वो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड का पावर हाउस कौन सा है, ये क्वेश्चन था पहला। दूसरा था इसमें, निम्न में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पूछा था आपसे। देखिए, कई लोगों ने इसका आंसर किया। एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, कई लोगों ने इसके आंसर करे हैं। नाम बताता हूँ मैं आपको, रोहित कंडारी, और इसके अलावा मनबार सिंह पूजा कोरी, इसके अलावा उदय कुमार और ललिता नेगी और अजय गोसाई, इन लोगों ने यहाँ पर आंसर किए हैं, जो कि सही आंसर किए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सही आंसर किए, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपने आंसर किया। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है या गलत आंसर दिया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ज़्यादातर ने इसका सही आंसर दिया था। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहला, ये 1909 में बनकर शुरू हुआ था, यानी कि 1909 में ये परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। दूसरा, इसकी जो क्षमता थी वो 1000 मेगावाट की थी। और तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो परियोजना है मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि निम्न में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1880 में, 1880 में ये हुआ था। इसमें कुछ बातें हैं, उसको जान लेते हैं। कब हुआ था, 18 सितंबर 1880 की सुबह को ये भूस्खलन हुआ था। देखिए, इसमें जो क्षति है वो 150 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, 150 लोगों में भारतीय भी शामिल थे और अंग्रेज भी शामिल थे, जिसमें 108 के करीब यहाँ पर भारतीय थे और 42 के आसपास यहाँ पर अंग्रेज लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी इसमें। इसके अलावा इस भूस्खलन से उस समय जो एक फेमस होटल हुआ करता था, विक्टोरिया होटल, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ इस भूस्खलन की। उस समय कैसा, जो पिक्चर्स थे उस समय के, वो कैसा था। तो देखिए, एक होटल था यहाँ पर, विक्टोरिया होटल, वो पूरी तरह से दब गया था भूस्खलन के बाद मलबे के नीचे। इसके अलावा जो नैना देवी मंदिर है, आप सब जानते होंगे नैनीताल में, तो वो यहाँ पर डैमेज हुआ था। दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे। देखिए, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कई लोगों ने इसका आंसर किया था। देखिए, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, मॉस्कस काइसोगॉस्टर। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, मॉस्कस काइसोगॉस्टर। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। अब चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर
पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने हिमालयी राज्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनको अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं, अगर आपको पहले से ही पता था तो। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 0 या फिर 3। तो देखिए स्वतंत्रता के समय पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है 1। सिर्फ और सिर्फ एक ही हिमालयी राज्य था स्वतंत्रता के समय। ठीक है, वो राज्य कौन सा था ये भी मैं बताता हूँ आपको। असम, इसको नोट कर लीजिए। असम जो था वो पहला हिमालयी राज्य था भारत का। दूसरा देखिए, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत का दूसरा हिमालयी राज्य बना। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि दूसरा हिमालयी राज्य, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो दूसरा हिमालयी राज्य बना वो कौन सा था, तो ये था आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में आपको मालूम होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 11वें हिमालयी राज्य के रूप में बना था और 27वां राज्य बना था पूरे देश में। ठीक है, यानी 27वें राज्य के रूप में इसको मान्यता मिली थी उत्तराखंड को। इस बारे में आपको जानकारी होगी। देखिए, अब एक बात ये उठती है कि हिमालयी राज्य की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इतने सारे हिमालयी राज्य क्यों बनाए गए, 11 टोटल यहाँ पर हिमालयी राज्य बनाए गए हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों आखिर। तो देखिए, बात करें अगर उत्तराखंड की, तो देखिए आपको मालूम होगा पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 में। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में ये लागू किया गया था। और इसके तहत, इस योजना के तहत जो देश में राज्य हैं उनके डेवलपमेंट की योजनाएं शुरू की गई थी, विकास की योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। देखिए, इस योजना की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इसका लाभ काफ़ी हुआ था, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लोगों को यह महसूस हुआ कि इस योजना का जो लाभ है वो इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पर्वतीय इलाके में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य था पहले। तो ये महसूस हुआ वहाँ के लोगों को कि जो योजनाएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है इसका लाभ। तो इसी को लेकर कुछ आंदोलन हुए और जन जागरण कार्यक्रम हुए यहाँ पर, और उसके बाद ये 11वें हिमालयी राज्य के रूप में इसको विभाजित किया गया था उत्तर प्रदेश से। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए किस वजह से हुआ था। जो पंचवर्षीय योजना है उसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाने के कारण इन राज्यों को बनाया गया था। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि टोटल कितने हिमालयी राज्य हैं। तो देखिए 11 हिमालयी राज्य हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला हिमालयी राज्य जो था स्वतंत्रता से पहले वो केवल एक ही था, जो कि असम था। तो ये क्वेश्चन, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हिमालयी राज्य के ऊपर है। भारत का सबसे छोटा हिमालयी राज्य कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि हिमालयी राज्य सबसे छोटा वाला कौन सा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है या फिर नागालैंड है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो ये कब बना था हिमालयी राज्य, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। 1975 में, 1975 में ये बनकर बना था हिमालयी राज्य। उससे पहले इसको ये दर्जा नहीं प्राप्त था हिमालयी राज्य का। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा है तो इसका एरिया कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 7096 यानी कि 7096 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन एक और इसमें आता है कि जो सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा हिमालयी राज्य वो है जो दूसरे नंबर का हिमालयी राज्य है, यानी कि जम्मू और कश्मीर। ठीक है, JNK। अब इसके एरिया की भी बात कर लेते हैं। एरिया जो है इसका वो है आपका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है, तो यह है आपका जम्मू और कश्मीर, जो कि कब बना था 1947, जो कि अभी ऊपर हमने बात कर ली थी पहले क्वेश्चन में। 1947 26 अक्टूबर 1947 को ये बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और बात, यहाँ पर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो पोजीशन है वो 6th नंबर पर है, यानी कि छठा सबसे बड़ा राज्य है उत्तराखंड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल तो आपको मालूम होगा 53,484 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्लोब पर स्थिति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए
कि जो उत्तराखंड की पोजीशन है वो क्या है ग्लोब पर या फिर कहीं मैप पर। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 22 सेकंड पूर्वी देशांतरण के मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए आपको ये बताना है कि जो उत्तराखंड है उसके क्षेत्रफल के अनुसार उसका जो पोजीशन है पूरे देश में, यानी कि वो कितना पार्ट कवर करता है पूरे भारत में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि जो उत्तराखंड राज्य है वो पूरे देश का कौन सा वह भाग कवर करता है। ठीक है, कितना एरिया कवर करता है बेसिकली। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड का जो पोजीशन है वो 18वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि 18वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज। और बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 20वां। ठीक है, 20वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और बात करें अगर एरिया की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज बात करें तो 18वां स्थान है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो आंकड़े हैं वो आपके 2011 के अनुसार हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अभी शायद चेंजेस होंगे, लेकिन इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है अभी किसी भी डिपार्टमेंट के पास। तो इसीलिए जो पढ़ाई होती है उसी बेसिस पर होती है 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी कि जहाँ पर जो बरसात है वो सबसे कम होती है। नरेंद्र नगर, द्वाराहाट, देहरादून और हरिद्वार। तो जिन लोगों ने स्टैटिक जीके की तैयारी पहले से कर रखी है उनको आई थिंक इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है आपका द्वाराहाट। ठीक है, द्वाराहाट है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखिए ये तो हो गया द्वाराहाट, लेकिन जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये है आपका नरेंद्र नगर। चलिए ये तो मालूम हो गया आपको नरेंद्र नगर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन इसका औसत वर्षा कितनी होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये होता है लगभग 1080 के आसपास, 1079, ठीक है, मिलीमीटर। तो इतनी वर्षा होती है औसतन। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और पॉइंट है इसमें कि ये जो नरेंद्र नगर है इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है चेरापूंजी में काफ़ी अधिक वर्षा होती है, इस वजह से इसे कहते हैं, इसको ये उपाधि दी गई है उत्तराखंड का चेरापूंजी के रूप में। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए 4, बी है 3, सी 2 या फिर डी ऑप्शन है 6। तो कितने भाग में विभाजित किया गया इसको, 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको नाम बता देता हूँ मैं। जो पहला भाग है वो है आपका महान हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए चाहें तो आप। देखिए जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, आपके काम आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पर मध्य हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है शिवालिक हिमालयी क्षेत्र और फोर्थ है यहाँ पर गंगा हिमालयी क्षेत्र। तो ये चारों आपको मालूम होने चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या है। देखिए बात करें अगर महान हिमालयी क्षेत्र की तो इसकी ऊंचाई है 4800 से लेकर 6000 मीटर तक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महान हिमालयी क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहाँ पर पर्वत की ऊंचाई या वो जो एरिया है वो कितनी हाइट पर है, तो ये होगा आपका 4800 से लेकर 6000 मीटर तक। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हिमनद है यहाँ से बहने वाले वो कौन कौन से, यानी कि जहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ से जिनका उद्गम होता है वो कौन कौन सी है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। भागीरथी नंबर 1, दूसरा है अलकनंदा, तीसरा है यमुना। ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उद्गम महान हिमालयी क्षेत्र से होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिए, प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो देखिए 3 प्रमुख चोटी हैं यहाँ पर, नंदा देवी, कामेत और बंदरपूछ। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख चोटियाँ हैं महान हिमालयी क्षेत्र की।
फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है कि औसतन वर्षा, यानी कि जो यहाँ पर औसतन वर्षा होती है सालाना, वो कितनी होती है। तो ये होगा आपका 100 से 200 मिलीमीटर, 100 से 200 mm यहाँ पर औसतन वर्षा होती है। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर के जो निवासी हैं वो मुख्य रूप से पशुपालन, वस्त्र और हस्तशिल्प, साथ ही साथ जड़ी बूटी, इस तरह के व्यवसाय करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें मध्य हिमालयी क्षेत्र की, तो देखिए इसमें ये जो हिमालयी क्षेत्र है वो आपका शिवालिक पर्वतमाला मध्य का क्षेत्र है, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला के मध्य का क्षेत्र है, इसीलिए इसे कहते हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का उद्गम है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए सरयू, गोमती, रामगंगा और नयार, ठीक है, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जिसका उद्गम स्थल मध्य हिमालयी क्षेत्र है। देखिए इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लीजिए रामगंगा पर क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रामगंगा किस हिमालयी क्षेत्र से निकलता है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य हिमालयी क्षेत्र। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 3000 से लेकर 4000 मीटर तक की यहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है। ये जो एरिया है ये इस ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वह है आपका शिवालिक हिमालयी क्षेत्र। देखिए ये सबसे निचले हिस्से में आता है हिमालयी क्षेत्र के। देखिए यहाँ पर बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो बेसिकली शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती हैं, और इन्हें एक और चीज़ कहते हैं पाद श्रृंखला, ठीक है, पाद श्रृंखला। इस क्षेत्र को पाद श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे निचले पॉइंट पर आते हैं हिमालयी क्षेत्र में। देखिए इन पहाड़ियों की ऊंचाई या फिर इस एरिया की ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 750 से लेकर 1200 मीटर के बीच रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया शिवालिक हिमालयी क्षेत्र में, पहली बात ये सबसे निचले हिमालयी क्षेत्र में आते हैं, शिवालिक हिमालय नाम से जाना जाता है इसको इनको। दूसरा यहाँ पर इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पाद श्रृंखला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा यहाँ पर जो पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है 7500। इसके अलावा अगर एवरेज रेन की बात करें, औसतन वर्षा की, तो 150 से लेकर यहाँ पर 220 मिलीमीटर, इतनी एवरेज यहाँ पर रेन होता है, बारिश होती है, ठीक है। अब आखिरी जो फोर्थ इसका जो भाग है वो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में राज्य के कौन कौन से पार्ट आते हैं वो मैं बता दूं, काशीपुर, किच्छा, देहरादून, पौड़ी और उधम सिंह नगर के कुछ भाग आते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ भाग इसमें आते हैं। देखिए इस क्षेत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, बेसिकली ये काफ़ी उपजाऊ एरिया है और यहाँ पर जो जलवायु है वो भी गर्म है, तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसको तराई भावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको नोट ज़रूर कर लेना, तभी इसका फ़ायदा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का वह क्षेत्र जो यूरेशियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का वह क्षेत्र जो यूरेशियन अथवा तिब्बत प्लेट से मिलती है और भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर की गति से यूरेशियन की ओर खिसक रही है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें ये गतिविधि हो रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि जहाँ पर यूरेशियन तथा तिब्बत प्लेट्स मिलती हैं, इससे समझ जाइए आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। यूरेशियन और तिब्बत प्लेट कहाँ मिलती है बेसिकली, तो शिवालिक हिमालयी क्षेत्र में मिलती है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में मिलती है, महान हिमालय क्षेत्र में मिलती है, या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र में मिलती है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ मिलती है, तो फोर्थ पार्ट कौन सा था, गंगा का मैदानी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरेशियन और तिब्बत प्लेट पर, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन सभी का आंसर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्लेट है जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन रहते हैं, वो उत्तराखंड के किस ज़िले से या फिर किस जगह से गुजरती है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जिनको इसका आंसर मालूम है वो बताएं,
इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए जो प्लेट्स हैं इसी की वजह से यहाँ पर उत्तराखंड में भूकंप आते हैं। देखिए भूकंप पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भूस्खलन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? आई थिंक इसका आंसर आपको मालूम होगा। ऑप्शन ए है 66%, 55%, 70% या फिर 68%। तो देखिए इसका राइट आंसर है 66%। काफ़ी बड़ा हिस्सा उत्तराखंड का जो है वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसीलिए उत्तराखंड की जो प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं इन्हीं वनों से प्राप्त की जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ के जो वन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 65 से 66% मान के चलिए ये जो है आपका रहता है वन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। उत्तराखंड की उस प्रमुख जड़ी बूटी का नाम बताएं जो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है यहाँ पर थुनेर, किलमोड़ा, टैक्साला या फिर तेजपत। तो देखिए उत्तराखंड की जो प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं उसमें किलमोड़ा और थुनेर, ये दो प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन जो कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त की जाती है वो है आपका थुनेर। ठीक है, तो थुनेर प्रजाति के जो वृक्ष रहते हैं उनके जो छाल होते हैं उसका इस्तेमाल कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए। अब देखिए किलमोड़ा की बात करें तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, किलमोड़ा जो है आपका उसका उपयोग क्यों किया जाता है? पीलिया के उपचार के लिए किया जाता है, और दूसरा मधुमेह के उपचार के लिए भी ये किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे थुनेर जो है आपका। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी टैक्साला दिया गया है, तो टैक्साला भी कैंसर के उपचार के लिए यहाँ पर किया, उपचार में प्रयोग होता है, लेकिन उत्तराखंड की बात की गई है, प्रमुख जड़ी बूटी की बात की गई है, तो ये इसका राइट आंसर है थुनेर। और बेसिकली थुनेर जो काफ़ी इफेक्टिव है टैक्साला के मुकाबले भी, तो ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा? थुनेर। किलमोड़ा किसके लिए? पीलिया और मधुमेह के लिए। तो ये दो प्रमुख जड़ी बूटी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित हुआ? 1966, 1936, 56 या फिर 98? इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। देखिए एशिया का पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936, ठीक है 1936 में ये जो पार्क है बनाया गया था। अब इसको किस नाम से जानते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये भी पूछा जाए कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कब बना था, तो ये बना था 1936 में, जो कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था। देखिए उत्तराखंड में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 6 है, और वन्य जीव विहार की बात करें तो 6 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी, थारू, भोटिया या फिर बुक्सा? तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रजाति है उत्तराखंड में वो है आपकी जौनसारी। ठीक है, जौनसारी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जौनसार के, देहरादून के जौनसार के भावर क्षेत्र में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जौनसारी कहाँ के निवासी हैं, तो ये देहरादून के जौनसार के भावर क्षेत्र के निवासी हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि उत्तराखंड में जो जनजातियाँ हैं उसकी कुल आबादी कितनी है? तो आपको बता देता हूँ ये है 3 लाख के आसपास है। ठीक है, 3 लाख के आसपास यहाँ पर उत्तराखंड में जनजातियाँ रहती हैं। इतने जो लोग हैं निवास करते हैं जनजातियों के तौर पर। इसके अलावा जो प्रमुख जनजातियाँ वो कौन सी हैं? तो आपको मालूम होगा वैसे इसका आंसर भोटिया हो गया, बुक्सा, जौनसारी, थारू और माहीगीर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजकीय पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वह यह किन पर्वत श्रेणियों पर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
लोफोप्रो और दूसरा है सॉसरवा एवलाटा, रोडेड्रोन, एयरब्रेन, और इनमें से कोई नहीं। उत्तुंग पर्वत श्रेणी, बंदरपूछ पर्वत या फिर कूटी शांगटांग। तो देखिए आई थिंक इसका आंसर है लोफोप्रो, उत्तुंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, उत्तुंग पर्वत श्रेणी यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी उत्तराखंड का मोनाल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी मोनाल ही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जापान। देखिए, उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, पहला राज्य, ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने पृथक से आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया है, तो कौन सा है? उत्तराखंड ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, जो उत्तराखंड है इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर से स्थित गुजरता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर से फॉल्ट लाइन जो सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन और भूकंप, ये दो जो प्रमुख आपदाएं हैं काफ़ी होती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से उत्तराखंड को पहले आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाने के यहाँ पर बनाया गया। उत्तराखंड में प्रथम भारतीय राज्य है जो कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय इन्होंने बनाया है, उत्तराखंड ने। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा फॉल्ट लाइन के ऊपर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं, भूस्खलन आते हैं। इस वजह से ये जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय है इसका गठन किया गया था, जो कि भारतीय राज्य है, पहला भारतीय राज्य है जिसने अपना अलग से पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया था। और ये किस पर आधारित है? ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी इससे जुड़ी हुई मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज के लिए इतना ही था। अब जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो ज़रूर बताइए आप, और उसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला जो क्वेश्चन वीडियो होगा आपका, वो आपका जीएस के ऊपर होगा, यानी कि हिस्ट्री वगैरह के ऊपर आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।